को मारने में हिंसा होती है कि नहीं होती है? अरे बोलिए ना, होती। चलिए अब मैं पूछती दूसरा प्रश्न। एक व्यक्ति चल रहा है लेकिन एक भी चींटी नहीं मरी, तो हिंसा हुई क्या? एक व्यक्ति चल रहा है मगर नीचे नहीं देख रहा है, तो हिंसा हुई कि नहीं? चींटी नहीं मरी, चींटी एक भी नहीं मरी। लेकिन जब चींटी नहीं मरी तो हिंसा कैसे होगी? हाँ, भीलवाड़ा वाले, हिंसा हुई है। चलो भीलवाड़ा वाले कह रहे हुई है तो हुई है, और ये नहीं कह रहे हैं, भगवान महावीर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं अब सुन लो। जैसे बिल्ली है, सो रही है, बिल्ली है सो रही है, चूहा नहीं पकड़ रही है, चूहा नहीं पकड़े नहीं खा रही है, लेकिन त्याग है क्या? उठेगी तो खाएगी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही तुम चल रहे हो और देखकर नहीं चल रहे हो। भले जीव नहीं है, यदि रहता तो, अरे बोलिए ना, रहता तो मर जाता। तो इसको कहते प्रमाद। क्या कहते हैं इसको? प्रमाद। इसलिए कहा है देख के चलो। क्या कहा है? अब आपके घर में इस बात को लाओ। जैसे आप सुबह सुबह, ठंड है, सुबह सुबह रसोई में जाके सबसे पहले क्या बनाती हो? वाह, नाम लेके ही आनंद आ गया होगा, नाम लेके ही गर्मी आ गई होगी है। सुबह सुबह घर में क्या बनाती हो? चाय बनाती हो। तो चाय बनाने के लिए गैस चालू करती होगी, है ना। अब गैस तुमने चालू करी तो वहाँ रात में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें ठंड लगती है, तो वो छुपने की जगह देखते हैं, तो वो बर्नल में नीचे से घुस जाते हैं ना। और आपने सुबह सुबह फक चालू की और वो जल गई। अब उसमें जितने अंदर जीव थे वो मर गए। पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? आपको तो पता ही नहीं है, आपने कोई जानबूझ के थोड़ी मारे हैं। आप लोग कहते हैं ना, हमने कोई जानबूझ के थोड़ी किया, हमारी गलती क्या है, हमने जानबूझ के थोड़ी किया, हो गया तो मैं क्या करूं? बोलिए, ऐसा कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना, हमारी गलती क्या है, हमने कोई जानबूझ के किया क्या? लेकिन भगवान महावीर कहते हैं जाने की गलती और अनजाने की गलती, दोनों गलती है। जब आप बोलते ना जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, ये कौन सी गलती है? अनजाने की गलती। अब अनजाने की गलती भी नहीं है, इसमें डबल पाप लगेगा। क्यों लगेगा? ये क्यों नहीं जाना कि पहले क्या सही था, क्या गलत था, क्या सही करना चाहिए था, क्या नहीं। पहले जाते बर्नल देखते। अब आपने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, कीड़े नहीं है, 3 दिन देखा, कीड़े नहीं है, चौथे दिन से देखना। हाँ, माता जी तो बस ऐसे ही कहती रहती हैं। हाँ, माता जी को क्या पता है, माता जी कोई रोटी थोड़ी बनाती हैं उन्हें कुछ पता चले। अरे बोलिए ना, ऐसा मन में विचार आ सकता है, नहीं आ सकता है? हाँ, माता जी जानती वानती तो है नहीं है कुछ, जबरदस्ती प्रवचन में बताती रहती हैं। अब आप इसको एक बर्नल के लिए नहीं, आप हर चीज़ में लागू करो। बिस्तर बिछा रहे हो, चटाई बिछा रहे हो, जमीन देख के बिछाओ। अब आपको घटना बता दूं कि देख के क्यों करना चाहिए। एक जगह एक घर में शादी थी, तो घर में शादी होती है, महिलाएं अपनी शादी में बिजी हो जाती हैं। हमारी ये बुआ आई है, हमारी ये ताई आई है, हमारी ये बहन आई है, हमारी वो आई है, बातों में बिजी हो जाती। बच्चे खाली हो जाते हैं, बच्चे खाली हो जाते हैं। अब एक बच्चा, शादी ख़त्म हो गई तो उस घर में जो बच्चा था उसको नींद आ रही थी, तो 4-5 गद्दे 6 गद्दे रखे थे, तो वहाँ पर जाके सो गया, उसके ऊपर जाके सो गया। अब
वहाँ कुछ काम वाले थे, देखते तो है नहीं है। अब काम वालों ने लाए और गद्दा 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 पहाड़ खड़ा कर दिया गद्दे का। अब बच्चा मिला नहीं। अब बच्चा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था कि वो उठा के या चिल्ला के कुछ भी कर लेता। अब इतने गद्दों के नीचे दब गया तो कौन आवाज़ सुनेगा। अब वो बच्चा गद्दा के नीचे दब गया, सारे में ढूंढ रहे, बच्चा नहीं मिला। रिपोर्ट लिखा दी, बच्चा नहीं मिला। और जब वो टेंट वाला आया और उसने अपने गद्दे निकाले तो उसके बीच में मरा हुआ बच्चा मिला। जब तुम एक पंचेंद्रीय जीव को नहीं बचा सकते हो तो छोटे छोटे जीव को तुम कैसे बचाओगे। और अकेले पंचेंद्रीय जीव को नहीं बचाना है, जितनी करुणा हमारे मन में पंचेंद्रीय के प्रति है उतनी ही 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय के प्रति होनी चाहिए। तो हम कहते हैं हमारे अंदर दया है। और हमने अपने बच्चे को बचा लिया और बाकी सबको ख़त्म कर दिया तो समझना अभी तुम्हारे अंदर दया नहीं है। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं आप बर्तन उठाते हो, रखते हो, एक बार देखो कहाँ रख रहे हो, कहाँ उठा रहे हो। और नहीं करते हो तो हिंसा का पाप तो लग ही रहा है। क्या लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं, चल रहे हो, देख के नहीं चल रहे हो, पाप लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब क्यों लगेगा आप बताओ? देख के नहीं चल रहे। यदि जीव भले नहीं है, यदि होता तो कौन सा बचा लेते? यदि होता तो कौन सा बचा लेते? इसीलिए षटकाय जीव न हननते सब विद दरव हिंसा डरी। अब इस हिंसा की रक्षा के लिए समितियां हैं, जो 5 समिति है ना, एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। शास्त्र का पन्ना भी पलट रहे हैं तो कहा गया है मार्जन करो। जरूरी नहीं कि जीव आँखों से दिखते हैं, कुछ जीव ऐसे होते जो आँखों से नहीं दिखते हैं। यदि शास्त्र का पन्ना भी पलटा है तो मार्जन करके पलटो। यदि बैठ रहे हैं तो पीछे से मार्जन करके बैठो। और आज चल रहे हो तो देख के चलो, और बैठ रहे हो तो मार्जन करके बैठो। किसके लिए है? साधुओं के लिए। किसके लिए है? आपके लिए थोड़ी है। आपके लिए थोड़ी 5 समितियां हैं क्या? अरे बोलिए ना, हैं? अच्छा मान लो चलो आप पालन नहीं करते हो तो हिंसा करने से क्या लगता है? अच्छा महाराज जी को तो लगेगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा? यदि महाराज जी देख के नहीं चलेंगे तो महाराज जी को पाप लगेगा। और तुम्हें क्यों लगेगा? यहाँ तो किसी को भी छूट नहीं है, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हैं, चाहे 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5। कर्म सबको लगता है, पाप सबको लगता है। और जो अपनी जीवन को जितनी सावधानी से जीता है तो अपना ये जन्म भी सफल करता है और अगला जन्म भी सफल करता है। और जितनी लापरवाही से जीवन को जिएगा, चलने में लापरवाही, बोलने में लापरवाही, देखने में लापरवाही, और सबसे बड़ी लापरवाही सोचने में। किसमें सबसे बड़ी लापरवाही? सोचने में। जो जितनी ज़्यादा लापरवाही करेगा उसको उतना ज़्यादा पाप लगेगा। अरे बोलिए ना। तो देखना है तो कैसे देखें? देखने में हिंसा होती कि नहीं होती हैं? बोलिए ना, देखती होती नहीं होती? अच्छा आप देखते कैसे हो मैं बताती हूँ आपको, आप फिर अपने आप ही लगा लेना होती कि नहीं होती। आप भगवान को देखते हो, आपके भाव क्या होते हैं? अलग होते हैं। आप माता जी महाराज जी को देखते हो, आपके भाव कैसे होते हैं? अलग होते हैं। और जब आपको अपनी देवरानी पे गुस्सा आता है तो आपके भाव अलग होते हैं। जब आपके मित्र या आपकी सहेली या आपके फ्रेंड हो और उनको देखते हो तो आपके भाव अलग होते हैं।
आप अपने बच्चों को देखते हो तो आपके भाव अलग होते हैं। आप अपनी जेठानी को देखते हो तो हैं, और पुरुष जो हैं, जो ससुराल वाले हैं, पुरुषों के जो ससुराल वाले हैं, और यदि किसी बात पर वो नाराज़ हैं और वो दिख जाएं तो आपके भाव अलग होते कि नहीं होते? तो देखने में हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? अरे बोलिए ना, हो रही है। यदि आपको देखने में क्रोध आ रहा है तो भी हिंसा हो रही है। इसलिए देखना भी सावधानी से, सुनना भी सावधानी से, बोलना भी, बोलिए ना, बोलने में हिंसा होती कि नहीं होती? आप तो पूजा पढ़ रहे हो, हिंसा कैसे हो रही है? बोलिए, हो रही कि नहीं? एक इंद्रिय जीव की हिंसा तो हर समय हो रही है, हर समय। आप रोक ही नहीं सकते एक इंद्रिय जीव की हिंसा को। आप हर क्षण, हर पल और सोते सोते भी नहीं रोक सकते। सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे हो ना? तो सांस में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी वायु। वायु क्या है? जीव है। वायु क्या है? जीव है। हैं? तो आप सो रहे हो, भले आपने पंखा नहीं चलाया, आपने एसी नहीं चलाया, आपने हीटर नहीं चलाया, मगर हिंसा हो रही कि नहीं हो रही है? हिंसा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सांस तो ले ही रहे हैं। तो हिंसा तो प्रति क्षण हो रही है, लेकिन जितनी हिंसा हम रोक सकें उतनी रोक लें। और जितनी हिंसा रोकते, मान लो आप चल रहे हैं और आप देख के चल रहे हैं और अचानक एक जीव आया और आपके पैर के नीचे, अचानक आप देख के चल रहे थे मगर इधर से आया और आपके पैर के नीचे दब गया और मर गया। अब बताओ पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? सूक्ष्म वाला तो लगेगा, लेकिन जो स्थूल वाला पाप है, जिसका फल बहुत दुख होता है, वो वाला पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप तो सावधानी से चल रहे थे। यदि गलती से कोई काम होता है तो शायद सरकार भी सजा पूरी नहीं देती है। भाई एक्सीडेंट हुआ है, गलती से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया है, तो उसकी उतनी सजा नहीं होती है। और जानबूझ के, तो इसीलिए जो कार्य हैं चलने के, देखने के, बोलने के, सोचने के, सबसे बड़ी सावधानी तो बोलिए सोचने में होनी चाहिए। क्योंकि सारा हमारा जो मीटर है वो कहाँ से घूमता? आंखें कहाँ से घूमती हैं? दिमाग के हिसाब से। कान क्या सुनते हैं? दिमाग के हिसाब से। मुंह क्या बोलता है? दिमाग के हिसाब से। चलते कब हो? दिमाग के हिसाब से। हाथ कब काम करते हैं? दिमाग के हिसाब से। तो सबसे बड़ी सावधानी कहाँ करनी है? सोचने में। कहाँ करनी है? हिंसा कहाँ से शुरू होती है? हाथ से, पाँव से, कान से, आँख से? कहाँ से शुरू होती है? हिंसा शुरू होती है यहाँ से। इसको कहते हैं भाव हिंसा। क्या कहा भगवान महावीर ने इसे? भाव हिंसा कहा है। जो भाव हिंसा में कमी कर लेता है उसकी द्रव्य हिंसा अपने आप कम हो जाती है। और जो भाव हिंसा में लापरवाही करता है, भाव हिंसा करता है, अहिंसा में लापरवाही करता है, उसकी द्रव्य हिंसा कोई रोक नहीं सकता है, होती है उसके हाथ से। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी, बोलिए, भाव हिंसा में। यदि आप चुगली करती हो, ठीक है, किसी की बहू ने आपसे जो है कुछ कहा और तुमने उससे पुटिया के पूछ लिया, और बहू तेरी सास कैसी है? ठीक तो है ना? मुझे सही नहीं लगता है। अब वो बेचारी भावुक हो गई और उसने सारी बात कर दी। मेरी सास मुझे सुबह सुबह उठने में डांटती है, मुझे ऐसा करती, उसने सब कह दी। अब वो बहू तो चली गई और आपने उठाया फ़ोन, उसकी सास को लगा दिया। हैं, ए अपनी बहू पे विश्वास मत करना, तेरी बहू का दिमाग तेरे प्रति बहुत ख़राब है, ऐसा ऐसा कह रही थी वो। बोलिए आपने क्या करी?
हिंसा कर दी, हिंसा। अब उन दोनों के बीच में क्या हो गया? द्वेष हो गया। उन दोनों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया है। कितनी सूक्ष्म हिंसा बताइए। भगवान महावीर ने कितना बचाया है हमें पापों से। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी ये सारी बातें सुनने के लिए। हर जगह सजा दी जाती केवल मनुष्य को मारने की, शेर को मारने की, चीते को मारने की, इसकी सजा मिलती है। लेकिन भाव हिंसा होती है, इसकी सजा जो कर्म देता है वो भगवान महावीर ने बताया है। तुम्हें कहीं सुनने को नहीं मिलेगी ये बात। अब तुमने उन दोनों के बीच में क्या कर दिया? झगड़ा करवा दिया। ऐसे झगड़े अपने जीवन में तुमने कितनी बार करवाए हैं? कितनी बार करवाए हैं? झगड़ा उनमें हो रहा है और मज़ा आ रहा है ऊपर से। अब देखना, अब अच्छे दोनों के बीच में अच्छी बजेगी। अब मैंने लगा दी आग, अब जलेंगी दोनों। अरे भैया, वो जलें और ना जलें, तुम जरूर जल गए। तुमने जरूर पापों का बंध कर लिया है। और ऐसे पापों का बंध कर लिया है कि जब भी तुम्हारे प्रति कोई प्रेम के भाव करेगा और कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, वो उसको जाके सिखा देगा और तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाएगा। तुम किसी के प्रेम में आग लगाओगे तो तुम्हारे प्रेम में आग लगेगी। तुम किसी के घर में आग लगाओगे तो तुम्हारे घर में आग लगेगी। क्योंकि तो ये दुनिया एक क्या है, जो बोओगे वही उगेगा। जो बोओगे वही उगेगा। और किसी पहाड़ पे जाके चिल्लाओ राम, तो आवाज़ लौट के क्या आएगी? और गाली चिल्लाओ तो लौट के क्या आएगी? बस यही। यहाँ तो आप बीज डालते जाओ, जैसे बीज डालोगे उसी के पेड़ के फल खाने मिलेंगे और कोई दूसरा नहीं खाएगा, तुम्हें ही खाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बीज डालते समय किसान कितनी सावधानी रखता है कि नहीं रखता? अब आपको नहीं मालूम। नहीं माता जी, हम तो अपना खरीद के ले आते हैं और अपने पीस पास के खा लेते हैं। तुम्हें नहीं पता है कि एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो कितनी सफाई करता है, कितनी ऊबड़ खाबड़ चीज़ें निकालता है, वहाँ के कंकड़ पत्थर निकालता है, भूमि में हल चलाता है, उसमें खाद डालता है, फिर बीज डालता है तो अच्छी फसल आती है। और तुमने ना तो भूमि को तैयार किया, ना तुमने कुछ तैयार किया, और बीज भी ऐसे डाल दिए कि सब में जहर जहर उग गए। फिर कहते हे भगवान, हम बहुत दुखी हैं, हमारा दुख दूर कर दो, हमारी परेशानी दूर कर दो, बहुत परेशानियां आ रही हैं, बहुत बीमारियां। कहाँ से आई? बोलो, कहाँ से आई? किसी ने दी है? किसी ने गिफ्ट में दी है? परेशानियां किसी ने गिफ्ट में दी हैं क्या? नहीं, तुमने जो बोया था ये उसी का फल है। तुम वही अब खाना पड़ेगा तुम्हें। अब नहीं खाना है तो आगे सावधान हो जाओ। अपने देखने में, सोचने में, बोलने में, हर चीज़ में सावधान हो जाओ। अपनी ज़िंदगी को इतनी सावधानी से जियो कि कम से कम पाप तो लग ही रहा है, इतना ना लगे कि असहनीय हो जाए। अब सहनी, भाई पाँव में दर्द हो रहा, हल्का हल्का हो रहा, सहन हो रहा है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ता है, फिर घुटने भी बदलवाने पड़ते हैं, कमर का ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। बोलिए हाँ या ना? भाई एक है हल्का हल्का दर्द हो रहा है और एक है कि बदलवाना इतने कि दिन भर आंसू निकल रहे हैं। दो दर्द दोनों तरह के हैं। तो हमें पाप तो प्रतिक्षण लग ही रहा है, लेकिन ऐसा तो कम से कम जिसको हम नहीं रोक सकते हैं, जिसमें हमारा बस नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मगर जो हम छोड़ सकते हैं वो तो छोड़ दें। कम से कम निंदा, बुराई, चुगली तो छोड़ दें। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप उपवास करो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप एकासन करो, मैं ये नहीं कह रही कि घर छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही आपसे कि सोना चांदी छोड़ दो, सारा धन यहीं दान दे के चले जाओ, नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना तो छोड़ दो कि हम व्यर्थ के पाप नहीं करेंगे, हम निंदा, बुराई, चुगली नहीं करेंगे।
हैं, हम जो है वो जो तुम्हारे चौके में रसोई उसमें सावधानी से काम करेंगे ताकि जीवों की हत्या ना हो। जो तुम्हारे घर के सामान हैं उसमें सावधानी रखेंगे ताकि जीवों की हत्या ना हो। तो एक बहन जी बोली माता जी बिल्कुल ठीक कहा, मैं पहले गेहूँ लेके आती थी, घर में रखती थी तो ख़राब हो जाते थे, उसमें जीव हो जाते थे, फिर उनको छानती थी, छान करके उसको अलग करती थी और फिर वो मरते होंगे, पाप तो लगता ही होगा। तो मैंने तो गेहूं लाने ही बंद कर दिया, धोने ही बंद कर दिया, घर की चक्की में पीसने ही बंद कर दिया, मैं तो बाजार से मंगवा लेती हूँ। कितनी अच्छी बहन जी है ना। हाँ, अब वो जो पीस के देते हैं ना, पहले तो तुम साफ करके अलग कर देती थी, फिर तुम जो खाती थी वो शुद्ध मिलता था, अब वो चीज़ तुम्हें उसी में पीस के दे देते हैं। अरे बोलिए ना, हमारे भगवान महावीर ने क्या बताया है? हैं? क्या बताया है? ये बताया है सर्दी में 7 दिन की, गर्मी में 5 दिन की और बारिश में 3 दिन की। इससे ज़्यादा यदि वस्तु घर में रखी होती है तो उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, और ज़्यादा दिन रख लो तो उसमें उससे बड़े जीव पैदा हो जाते हैं। बताया कि नहीं बताया है ना? साधुओं को आप ऐसे ही देती हो ना, हैं? तो जो बाजार में है सामान आता है उसमें कोई मर्यादा होती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होती ना। चलो मैं अपना प्रैक्टिकल बताती हूँ, ठीक है। जब मैं छोटी थी तो स्कूल में एक बार अपनी सहेली के टिफ़िन में सूजी का हलवा खाया, बड़ा अच्छा लगा। घर वापस आई, मुझे तो सूजी का हलवा खाना है। माँ ने कहा सूजी अभी बनी हुई नहीं है, घर में ही सूजी बनाती थी, वो घर में ही बनाती थी। तो बोली अभी बनी हुई नहीं है, अभी मैं 1-2 दिन में बना दूंगी, तब हलवा खा लेना। नहीं, मुझे तो बाजार की सूजी का खाना, बच्चे हैं। भोजन बनाती हो तो बच्चों को भी शुद्ध भोजन मिले, और आप सावधानी से करेंगी तो पापों से भी बच जाएंगी। और इसके बाद जो आपके घर में मसाले आते हैं, वो कौन से मसाले हैं? बाजार के। तो उसमें हिंसा का पाप लग रहा नहीं लग रहा? बाजार के आटे में हिंसा का पाप लग रहा नहीं लग रहा? लग रहा है। तो क्या करना है? एक बार घर में सेट करना है, एक बार चक्की सेट हो जाए फिर बार बार टेंशन नहीं होती, एक बार थोड़ा सा होता। अब आजकल की आलसी महिलाएं हैं, कौन सी महिला, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, जो और भी हैं जो आलसी महिलाएं, अरे हमसे नहीं चलेगी चक्की, कौन चक्की चलाएगा, उसको दो, ये करो ये करो ये करो, हमसे नहीं होगा, तुम तो सीधे आटा ले आया करो, गेहूँ वेहूँ हमसे नहीं रखे, फिर लाओ, फिर धो, फिर छत पे ले जाओ, फिर सुखाओ, फिर रखो, फिर भरो, फिर उसको फिर पीसो, हमसे नहीं होगा। ऐसी महिलाएं स्वास्थ्य और जल्दी बीमार हो जाती, उनका स्वास्थ्य जल्दी खराब होता। क्यों? मेहनत नहीं कर रही। पहले की महिलाएं गेहूँ चढ़ाती थी, उतारती थी, छानती थी, चक्की चलाती थी, बीनती थी, पापड़ बेलती थी, स्वस्थ रहते थी। अब जो काम नहीं कर रही ना, वो ज़्यादा बीमार है। ये शरीर किस लिए बना? एक गाड़ी किस लिए है तुम्हारी, जिसमें अभी तुम गाड़ी में बैठ के आए होगे ना? अरे बोलिए ना, तो वो गाड़ी किस लिए है तुम्हारी? चलने के लिए। गाड़ी किस लिए है भाई? देखो, गाड़ी को इतनी ठंड लग रही, तुम तो यहाँ आ गए और गाड़ी बाहर खड़ी, कितनी ठंड लग रही होगी गाड़ी को। अरे बोलिए ना, कैसे निर्दयी हो तुम लोग, इतना सा भी ध्यान नहीं देते कि गाड़ी को इतना चला के लाए उसको। अरे बोलिए ना, जून के महीने में खुद तो अंदर एसी में बैठ जाते हैं और गाड़ी ऊपर से तपती रहती है और बेचारी गर्मी सहन करती रहती है, तो गलत बात है ना? अरे बोलिए ना। अब आप सोच रहे हैं हम उत्तर क्या दें? हाँ भी बोल रहे, ठीक है माता जी, अब कहीं नहीं जाएंगे, गाड़ी को हम अपने वहाँ पे उसको उड़ा के अच्छे से रख देंगे, गाड़ी को नहीं चलाएंगे। ऐसा करोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? गाड़ी किस लिए है? चलने के लिए। गाड़ी किस लिए है? चलने के लिए। खड़ी कर दोगे बैटरी डाउन हो जाएगी, फिर वो तुम्हें कारीगर बुलाना पड़ेगा,
फिर बैटरी चार्ज करवानी पड़ेगी। खड़ी हुई गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और चलती हुई गाड़ी की बैटरी सही रहती है। जो वो गाड़ी ऐसा कर रही, ऐसा ही ये गाड़ी है। जो अपनी गाड़ी से मेहनत करता है, इसे अच्छे से चलाता है, इसकी बैटरी चार्ज रहती है। और जो मेहनत नहीं करता है, काम नहीं करता है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और बीमार हो जाती है और उसको फिर उसके आगे वो किसी लायक रहता ही नहीं है। और जैसे गाड़ी में सर्विस करवानी पड़ती है, अरे बोलिए ना, गाड़ी में सर्विस करवाते नहीं करवाते? हर 6 महीने में अब इतना चल गई है, अब सर्विस करवाओ, इतना चल गई है सर्विस करवाओ। अब 2000 किलोमीटर चली है, अब भाई थोड़ा खड़ा कर दो, ठंडा हो जाएगी। इससे तुम्हारे लिए रात को रेस्ट होता है। अब गाड़ी ने दिन भर काम कर लिया है, रात को सो जाओ, सुबह ठीक हो जाओगे। ऐसे ही होता है ना सर्विस। अब तुमने 7 दिन खा लिया है, 1 दिन उपवास करो, ये इस गाड़ी की सर्विस है। और जो गाड़ी की सर्विस करवाता है ना, वो गाड़ी बढ़िया रहती है। और जो गाड़ी की सर्विस नहीं करवाता है, वो और जल्दी खराब हो जाती है। हाँ या ना? है तो गाड़ी की सर्विस का मतलब उपवास। जितना इसमें ज़्यादा आ गया है, उपवास करके कम कर दो। हाँ, करती तो हैं, डाइटिंग करती हैं आजकल की महिलाएं। क्या करती हैं? डाइटिंग करती हैं, उपवास नहीं करती, एकासन नहीं करती। तो बात चल रही है हिंसा की। किसकी बात चल रही है? तो घर का भोजन अहिंसक होना चाहिए कि हिंसक होना चाहिए? अहिंसक। अहिंसक वो कैसे होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अहिंसक भोजन घर में कैसे बनता है, वो मैंने आज आपको बताया है। कोशिश करना कि आपका भोजन अहिंसक हो। और यदि आप बाजार का मसाला, बाजार का आटा मंगवाती हो, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप, नहीं मैं नहीं कह रही, आप ही देख लो क्या कहना। मैंने तो थर्मामीटर लगा दिया, आप लगा के देख लो कि सही क्या है और गलत क्या है ना। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में शक का, पक्षियों में डक का और भोजन में अहिंसक का। नहीं कहने में पगली का, हर बात में कहते हैं ना पगली, पगली, पागल। नहीं कहने में पगली का, गांव में गली का और नहीं करने में चुगली का। पर्वत की चढ़ाई का, रसोई में कढ़ाई का और करने में सबकी बड़ाई का। आज का नियम है 5 लोगों की प्रशंसा करनी है। क्या करना है? और उनकी प्रशंसा करनी है जिनको तुम चाहते नहीं हो। नियम के साथ कंडीशन, उनकी प्रशंसा करनी है जो तुम्हारा दुश्मन है, जो जिसको तुम चाहते नहीं, प्रशंसा उनकी करनी है। ठीक है? अरे बोलिए ना, करोगे कि नहीं करोगे? मेरे नियम, दिए हुए नियम का पालन करोगे? 5 की तो करनी है। दुश्मन नहीं है तो भी 5 की तो प्रशंसा करनी है। ठीक है? चलिए, चलने में पात का, मित्रों में साथ का और जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आप सबके दोबारा आने का। बड़ा ही महत्व है। दोबारा आने नहीं, जल्दी दोबारा आने का। बच्चे बैठे हैं क्या? बच्चे यहाँ उठ के आ जाएं। शहर का नाम बच्चे बताएंगे। कहाँ कहाँ से आए? भीलवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व। पानी की धार का, सप्ताह में बार का, आने वालों में हरिद्वार का। बीना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में बीना का। और जतारा, आकाश में सितारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में जतारा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। 12 देई, तारा देई। भोजन में दही का, दुकान में खाता भई का,
और आने वालों में तारा देई का। बड़ा ही महत्व। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में गुड़गांव का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का। वर्धा वालों का बता दूं, बच्चों को भेज दो। छोड़ने में जर्दा का, छोड़ने में जर्दा का, और सर्दी में गर्दा, गर्दा यानी धूल, गर्दा का, और आने वालों में वर्धा का। दिल्ली, त्रेंचों में दिल्ली का, त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में पनागर का। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भोपाल का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में मनावर का। जोर से बोलो। महुआ, अलवर, अच्छा। भव से तर का, किसान में हर का, और आने वालों में अलवर का। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में गुना का। बोल दिया। कोलारस, घूमने में बस का, 10 लक्षण में 10 का, आने वालों में कोलारस का। नहीं होने में विवाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। खुरई, चक्की में उरई का, सब्जी में तोरई का, और आने वालों में खुरई का। गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व। सुनिए। कि दीवाने आपके चरणों में सर झुकाते हैं, कि तुम्हारी रूप में गुरु माँ महावीर नजर आते हैं। और क्या कहेंगे, देखिए तालियों के साथ चलेंगे, थोड़ा सा धीमी धीमी। कि ढूंढते रहते हैं आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने, कि ढूंढते रहते हैं आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने। हो कैसा जादू किया तुमने गुरु माँ, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। अच्छा देखिए, अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को? लग रहा है तो एक बार धीमी मीठी तालियों के साथ करेंगे। ओ कैसा जादू जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरु माँ, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि माताजी के सानिध्य में हमें इतना अच्छा मौका मिलेगा। अब उन्हीं सुब्रतनाथ भगवान जी के चरणों में हमारा बारंबार, मेरे पूरे परिवार का बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। हम ऑस्ट्रेलिया से सोच के आए थे कि हम यहाँ पे, मेरे हस्बैंड जो है महावीर चौधरी, उन्होंने कहा था कि तेरा जन्मदिन हम वहीं पे स्वस्ति धाम में ही मनाएंगे, स्वस्तिमती माता जी के नाम के सामने ही मनाएंगे। आया था जब बड़े बाबा वहाँ पे बैठे थे टीन सेट में, आज देख के ऐसा लगा कि भगवान वास्तव में महल में आ गए हैं। और हम तो चाहते हैं कि स्वस्तिधाम सोने का मंदिर बने। क्या बात है, ऐसी हमारी भावना है। और आगे आज तो मैंने जो दिया है दान राशि, आगे भी मैं दान देता रहूं। सिद्ध सुला पर बैठे प्रभु से सीधा इनका नाता है। वर्तमान के वर्धमान की माँ त्रिशूला की छवि में इनमें पाता हूँ। ऐसे गुरु माँ के चरणों में मैं बारंबार शीश झुकाता हूँ, बारंबार शीश झुकाता। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। रत्न की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र